नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध का दौर। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। दोस्तों, मेरा आपसे वादा रहा है कि हम आपको खेल खेल में सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के खेल के क्या नियम हैं। अपना पेन और पेपर रेडी रखिए। यहां से आगे आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क निर्धारित है, यानी कि कुल 15 मार्क्स हुए। अब हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और इसके लिए साथ में टाइमर भी दिया गया है। जब आप 15 प्रश्न के उत्तर दे चुके तो अपने उत्तर का मिलान करने के लिए इस वीडियो के अंत में सही उत्तर दिया गया है। वहां से आप मिलान करें और देखें कि आपने कितना स्कोर किया। यदि आप 11 या उससे ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी एक्सेलेंट चल रही है। यदि आपका स्कोर 6 और 10 के बीच में है तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है, यानी गुड। लेकिन यदि आपका स्कोर 5 और लेस है तो आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का खेल। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। पहला सवाल है, क्यूबा वाज एन अलाई ऑफ विच कंट्री ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा। शीत युद्ध के दौर में क्यूबा किस देश का सहयोगी था? और आपके ऑप्शंस हैं सोवियत यूनियन, अमेरिका, फ्रांस और भारत। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको यह मिलता है 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द सोवियत यूनियन प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा? सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब लगाईं? और आपके ऑप्शंस हैं 1959, 1960, 1961 या फिर 1962। सही ऑप्शन चुनिए इन 5 सेकेंड्स में। क्वेश्चन नंबर 3, which alliance represented the ideology of liberal democracy and capitalism? किस गठबंधन ने उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद की विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया? उस गठबंधन का नाम आपको बताना है अगले 5 सेकंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, which alliance was committed to the ideology of socialism and communism? कौन सा गठबंधन समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध था? और इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 5, which countries were part of the allied forces during Second World War? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन से देश मित्र राष्ट्रों का हिस्सा था? जैसा कि आपको पता है कि 2 विपरीत ग्रुप बने हुए थे, तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे उनका नाम आपको बताना है और इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, which countries were part of the Axis powers during Second World War? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन से देश धुरी राष्ट्रों का हिस्सा थे? तो उन देशों का नाम आपको बताना है अगले 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 7, यहां आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, यानी कि खाली स्थान को भरना है। और प्रश्न क्या है?
प्रश्न है, द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द डैश। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत डैश की शुरुआत भी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस चीज की शुरुआत हुई ये आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 8। In the event of a nuclear war, both sides will be so badly harmed that it will be impossible to declare one side or the other as the winner. Even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rival, the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. Name the logic. इस लॉजिक को क्या कहते हैं? परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इस तर्क को क्या कहते हैं ये आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 9। What caused Japan to surrender in Second World War? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण किस कारण से किया? उस घटना का विवरण आपको देना है जिस कारण से जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 10। When did the North Atlantic Treaty Organization NATO came into existence? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो कब अस्तित्व में आया? और आपके ऑप्शंस हैं जनवरी 1947, मार्च 1948, अप्रैल 1949 या फिर मई 1950। और इस सवाल का जवाब देने के लिए ये रहा आपका 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11। What was another name of the Eastern Alliance? पूर्वी गठबंधन का दूसरा नाम क्या था ये आपको बताना है और इसके लिए ये रहा आपका 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12। When was the Eastern Alliance created? पूर्वी गठबंधन कब बनाया गया था वह साल आपको बताना है और आपके ऑप्शंस हैं 1954, 1955, 1956 या फिर 1959। और इस सवाल का जवाब देने के लिए ये रहा आपका समय। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे और सवाल क्या है? What was the principal function of the Eastern Alliance? पूर्वी गठबंधन का प्रमुख कार्य क्या था? यानी कि किस उद्देश्य से पूर्वी गठबंधन का निर्माण किया गया था? और इस सवाल का जवाब दे अगले 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 14। International alliances during the Cold War era were determined by the requirements of the superpowers and the calculations of the smaller states. शीत युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। ये जो सेंटेंस दिया गया है ये सही है या गलत है ये आपको बताना है अगले 5 सेकंड्स में। खेलो और सीखो सीरीज का ये
अंतिम सवाल है, यहां भी आपको सही या गलत बताना है। सेंटेंस है, इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया, जिसे हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स built an alliance system called the Southeast Asian Treaty Organization and the Central Treaty Organization. पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का एक तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन और केंद्रीय संधि संगठन कहा जाता है। तो यह सेंटेंस सही है या गलत, और आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने इन सभी प्रश्नों के जवाब लिख लिए होंगे। अब समय है उत्तर मिलाने का। तो आइए अपने उत्तर मिलाते हैं। पहले का आंसर है ए, दूसरे का डी, तीसरे का वेस्टर्न अलायंस लेड बाय द यूएसए, यूएसए के नेतृत्व में पश्चिमी गठबंधन। नंबर 4, ईस्टर्न अलायंस लेड बाय द सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 5, यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6, जर्मनी, इटली एंड जापान। नंबर 7, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। नंबर 8, डेटरेंस या अपरोध। क्वेश्चन नंबर 9, द यूएस ड्रॉप्ड 2 atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए। 10C, 11 वार्सा पैक्ट और वार्सा संधि। 12B, 13 टू काउंटर नाटोज फोर्सेस इन यूरोप, यूरोप में नाटो की सेनाओं का मुकाबला करने के लिए। 14 ट्रू यानी सही है, और 15 ऑल्सो ट्रू यानी सही सेंटेंस है। तो दोस्तों, आशा है आपने इन प्रश्नों को सीख लिया होगा। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस आप आसानी से देख पाएंगे, और इसे शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा हो। दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में यह लिखकर हमें जरूर बताएं कि आगे आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।